लेते रहेंगे जावेद। आगे बढ़ते हैं और पटना हॉस्टल कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है और इस पूरे मामले को लेकर रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया है। रोहिणी आचार्य ने बिहार सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। रोहिणी आचार्य ने पोस्ट पर लिखा और ये कहा कि कब होंगे आरोपी गिरफ्तार, सवालों पर गौर फरमाए बिहार सरकार। मामले में ना तो हॉस्टल संचालक की गिरफ्तारी हुई है और अब तक अग्रवाल दंपत्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही अग्रवाल दंपत्ति के आरोपी पुत्र की गिरफ्तारी हुई है। साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने वालों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। साक्ष्य को मिटाने वाले डॉक्टर सतीश की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। ना ही अब तक प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल सील किया गया है। जांच चल रही है या फिर लीपापोती हो रही है या फिर रसूखदार आरोपियों को यहां पर बचाने की कवायद जारी है। आखिर में बड़ा सवाल है कि बिहार में मां बहन बेटियों को आखिर जीना मुहाल वहां पर हो गया है। तो ये जो तमाम तरीके से सवाल उठाए गए हैं पुलिस की कार्रवाई ना होने को लेकर, ये रोहिणी आचार्य की तरफ से उठाए गए हैं। ये पोस्ट हम आपको दूसरी तरफ दिखा रहे हैं जहां पटना हॉस्टल कांड को लेकर रोहिणी आचार्य का ये लंबा चौड़ा पोस्ट और सीधे तौर पर यहां पर कई सवाल उठाए गए, क्योंकि पहले से देखिए इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस की लापरवाही को लेकर सवाल परिवार वालों की तरफ से उठाया गया है। अब उन्हीं सवालों का जिक्र यहां पर रोहिणी आचार्य की तरफ से किया गया और ये कहा गया है कि बिहार में मां बहन बेटियों का जीना मुहाल हो चुका है। यहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होगी? क्या जांच में लीपापोती हो रही है या फिर रसूखदार आरोपियों को बचाने की यहां पर कोशिश हो रही है? ये रोहिणी आचार्य का बड़ा सवाल सरकार को घेरा गया है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई पर भी यहां पर सीधे तौर पर सवाल उठाती हुई यहां पर पोस्ट करती हुई रोहिणी आचार्य नजर आ रही हैं। तो बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है रोहिणी आचार्य की तरफ से। सवालों पर गौर फरमाए बिहार सरकार, ये रोहिणी आचार्य का पोस्ट है। तो पटना हॉस्टल में जो कांड हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी दूसरी तरफ बिहार में इस वक्त देखने को मिल रही है और लगातार पुलिस की जांच पड़ताल पर भी सवाल उठाए गए। पहले से ये कहा जा रहा है कि पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर सही तरीके से जांच की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा रही है और तमाम चीजों को लेकर दबाने की कोशिश भी हो रही है और उन्हीं सवालों का जिक्र अपने पोस्ट में रोहिणी आचार्य जो है वो करती भी नजर आ रही है। तो रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट और इसी पोस्ट के साथ बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक तापमान वो अपने आप में चरम पर पहुंच गया है पटना हॉस्टल कांड को लेकर। और रोहिणी आचार्य ने जो पोस्ट किया है, सरकार को यहां पर सीधे तौर पर सवालों में रखा गया और पुलिस की जांच आखिर कहां तक पहुंची है, आरोपियों की गिरफ्तारी आखिर कब तक होगी, क्या रसूखदार को बचाने की कोशिश हो रही है, आखिर जहां घटना ये घटी मेमोरियल हॉस्पिटल में उसे आखिर सील क्यों नहीं किया गया है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर क्या ये जो तमाम चीजें हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ आरोपियों को बचाने के लिए हो रही है? ये सवाल उठाए गए हैं रोहिणी आचार्य की ओर से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना हॉस्टल कांड को लेकर बिहार में लगातार अब तापमान, राजनीतिक तापमान हाई पर। भले ही देखिए वहां पर सर्द मौसम, लेकिन लोग जो हैं सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं कर रही है। इसे लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है और उन्हीं सवालों के साथ रोहिणी आचार्य ने भी यहाँ पर पोस्ट किया है और बिहार सरकार को यहाँ पर सवालों में घेरा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बिहार से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और लीपापोती हो रही है। जांच क्या सही तरीके से चल रही है या फिर नहीं चल रही है या फिर रसूखदार आरोपियों को यहां पर बचाने की तमाम कवायद हो रही है और कई चीजों का यहां पर उन्होंने जिक्र भी किया है। इसमें यह कहा गया कि जहां पर ये पूरा मामला हुआ आखिर उसे सील क्यों नहीं किया गया, इस हॉस्टल को आखिर सील क्यों नहीं किया गया, संचालक की अभी तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, आखिर आरोपी कब तक गिरफ्तार होंगे, बताइए बिहार सरकार। पटना हॉस्टल कांड मामले में रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट और दो जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तरफ देखिए इस पूरे मामले को लेकर सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन और पुलिस की सही कार्रवाई ना होने को लेकर यहाँ पर लोगों में साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। और दूसरा जो आप ये पोस्ट देख रहे हैं, ये रोहिणी आचार्य की तरफ से पोस्ट किए गए हैं जिसमें बिहार सरकार को घेरा गया है, सवाल पूछा गया है और पूछा यह गया है कि आखिर आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होगी, आखिर आरोपी कब तक पुलिस के शिकंजे में आएंगे, क्या आरोपियों को बचाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है, क्या रसूखदार है इसलिए यहाँ पर कवायद हो रही है कि तमाम चीजों को दबाया जाए, ये पूछा गया है, ये सवाल उठाए गए हैं रोहिणी आचार्य की ओर से। तो
तो कुल मिलाकर बिहार में इस वक्त राजनीतिक हलचल के साथ साथ आपको ये बता दें कि पटना हॉस्टल कांड को लेकर सियासत गरमाई हुई है। आगे बढ़ते हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर भारत